हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं अपने प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ और वंदना करता हूँ, और भांडीवन में एकत्रित समस्त गौर भक्त वृंदों का भी बहुत बहुत सादर नमन करता हूँ। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम सभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे, रामायण का महात्म्य, ग्लोरिफिकेशन ऑफ रामायण। खास करके आज जो भी दुनिया की जो स्थिति है, चारों तरफ हर तरफ युद्ध हो रही है, लड़ाई झगड़ा अशांति। आप लोग तो अभी के समाचार से अवगत ही हैं किस तरह पूरा विश्व युद्ध हो रही है, हर कोने में हो रही है, हर तरफ अशांति मची हुई है। और माहौल इतना खराब है कि बड़े बड़े मस्तिष्क वैज्ञानिक जो हैं एक देश दूसरे देश को बर्बाद करने पे तुला हुआ, श्मशान बनाने पे पृथ्वी तुली हुई है। तो ऐसे में रामायण का श्रवण बहुत ही प्रासंगिक है, हमें सुनना चाहिए रामायण। तो रामायण की कथा सिर्फ हम इसलिए श्रवण करें कि यह बहुत ही थ्रिलिंग है, रोमांचकारी है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। बहुत से लोग रामायण इसलिए सुनते हैं कि मजा आती है, राम रावण का युद्ध है, भगवान बहुत सारा एक्शन है इसमें। जैसे एक मूवी हम देखते हैं, थ्रिल है, एक्शन है, ड्रामा है। तो इस तरीके से यदि हम रामायण का श्रवण करेंगे तो हमें कोई फायदा नहीं है। अनटिल एंड अनलेस, जब तक हम भगवान राम के सनातन पद को न समझें, उनकी अलौकिक और दिव्यता को न समझें, उनके आविर्भाव को न समझें, भगवान अवतरित क्यों होते हैं, तब तक हम नहीं समझ पाए। भगवत गीता के 4.9 में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान का जो जन्म और कर्म जो है सो दिव्य है। इस दिव्यता को जो तत्वतः समझ लेता है वह फिर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त करता है, भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो भगवान राम जो है वो एक कोई इमेजिनरी पुरुष नहीं है, काल्पनिक नहीं है। बहुत लोगों के मन में है कि रामायण मिथक है, भगवान राम भी काल्पनिक है। तो भगवान राम काल्पनिक नहीं है, वो एक साधारण पुरुष भी नहीं है, और उनको एक महान पुरुष भी नहीं कहा जा सकता है। तो फिर वो क्या है? भगवान जो है सो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, खट ऐश्वर्य युक्त है। 6 ऐश्वर्य होती है, वो उनमें परिपूर्णता से परिपूर्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि लॉर्ड रामा इज द स्पेशल एक्सपेंशन एंड इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। यदि हम भगवान शब्द का उपयोग करते हैं तो इसका मतलब दो ही है, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे आप राम कहिए या कृष्ण। मूल रूप में भगवान जो है सो 2 भुजा वाले हैं। भगवान अपना अनंत विस्तार करते हैं, अनंत भगवान का अवतार है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इसलिए कहा गया। बहुत सारे भगवान के एक्सटेंशन है, बहुत सारे। तो भगवान की जो एक नित्य लीला होती है ना, वो 2 भुजी रूप में होती है।
और ये नित्य लीला हमेशा चलती रहती है, भक्तों के बीच में होती है। और एक होती है नैमित्तिक लीला, जो ओकेजनली होती है, कभी कभार होते हैं, भगवान अवतरित लेते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारे मन में हमेशा उठता है कि भगवान को क्या जरूरत है, जब इतने शक्तिशाली हैं, अनंत ब्रह्मांडों का पालन करते हैं, सृष्टि करते हैं, संहार करते हैं, उनके एक से एक पार्षद हैं, उनके एक से एक शक्तियां हैं, पृथ्वी पे अवतरित होते हैं तो अपनी अपनी योग माया शक्ति को अपने वश में वशीभूत करके यहाँ पे जन्म लेते हैं। और ये एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, यदा यदा ही ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्टताम्। तो भगवान अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। तो ये भगवान अपनी कुछ चीजों को रिवील कर रहे हैं अर्जुन को। आज से 9 लाख पहले, मतलब 1 मिलियन ईयर्स बिफोर, भगवान श्री राम इस पृथ्वी पे थे स्वयं। और चूंकि भगवान श्री कृष्ण के वो मूल विस्तार हैं, तो नित्य विद्यमान रहते हैं, अपने नित्य, उनका धाम है साकेत धाम, जहाँ पे वो अपने नित्य आह्लादनी शक्ति सीता जी के साथ रहती हैं। उनके भ्राता जो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हैं वो रहते हैं, उनके जो सुप्रसिद्ध भक्त हैं हनुमान जी वो रहते हैं। तो भगवान की नित्य लीलाएं चलती रहती। तो भगवान के जन्म कर्म जो है तो ये रहस्यमयी है, बहुत ही इसको जानने के लिए बहुत बड़े ऋषि मुनि देवता ये नहीं जानते हैं इसके पीछे। तो भगवान राम की जब हम चर्चा करते हैं तो भगवान राम जो है तो सनातन है, अलौकिक है। क्यों? क्योंकि वेद हमें बोलता है, वैदिक शास्त्र जितने भी पुराण हैं, एक पुराण में राम का के महिमा के बारे में वर्णन नहीं है, जितने भी शास्त्र हैं उसमें भगवान राम की महिमा का बहुत ही है। तो उसको हम डिफाइन, एक वैदिक शास्त्र का एक श्लोक लेते हैं तो भगवान के बारे में बोला जाता है कि शांतम शाश्वतम प्रमेयम निघम, शांतम, और भगवान जो है शांत है, प्रमेय है, निगम है। ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्यम निशम वेदांत विद्यम विभुवम रामाखयम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरियम वंदे अहम करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिम। तो भगवान की सेवा कौन कौन कर रहे हैं? ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र इंद्र आदि जितने भी देवता हैं भगवान की सेवा करते हैं। तो यह श्लोक एक व्याख्या करती है कि भगवान का परम पद कितना महान है। तो भगवान जब अवतरित होते हैं तो उसके पीछे वो स्वयं ही अपनी ही इच्छा से जन्म लेते हैं। जैसे हम लोगों का जो जन्म है ना, पूर्व कर्मों के, विगत कर्मों के अधीन हम लोग जन्म लेते हैं। हम नहीं जानते हैं कि हमें सुवर्णी के पेट में डाल दिया जाएगा, वो हमारी माता बनती है, उस गर्भ में रहना है, कि मनुष्य के पेट में रहना है, कि कुत्ते के पेट में रहना है, फिर हमें इस पृथ्वी पर आनी है। सांप छुछुंदर बिल्ली कुछ भी, हम लोग, हमारे बस में कुछ नहीं है। लेकिन भगवान की ऐसी स्थिति नहीं है। भगवान जो है अपनी इच्छा से अवतरित होते हैं। और कहाँ, किस वक्त, माता पिता किसको चुनेंगे, सब भगवान की इच्छा पे है। हमारी जैसी हम ये नहीं सोच सकते हम किसी धनी घर में ही जन्मे हैं और मनुष्य योनि में ही जन्मे, ये हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन भगवान जो है सो इन सब चीज़ों से परे है। तो भगवान का जन्म स्वाभाविक है कि ये दिव्य है, इस बात को समझना होगा। अच्छा, तो भगवान की जो चर्चा करते हैं तो हमें बीच में इस पूरी रामायण में इसका महात्म जो है, इसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जो अपनी अपनी भगवान के साथ लीलाएं कर रहे हैं। शिव जी जो है, पार्वती जी जो है, वो परम वैष्णव है, परम वैष्णवी है। एक नैरेशन शिव जी में और पार्वती में चलता है। एक नैरेशन याज्ञवल्क्य मुनि भारद्वाज मुनि को सुनाते हैं। एक कथा चलती है काकभूषुंड जी गरुड़ महाराज को सुनाते हैं।
और तो इस तरीके से, और एक कथा है कि वाल्मीकि मुनि अपने शिष्य को सुनाते हैं। तो ये कथाएं चलती रहती हैं, निरंतर चलती रहती है। अब रामायण के बारे में हम अलग अलग थोड़ी थोड़ी सी घटनाएं में थोड़ा सा अंतर भी सुनते हैं, क्योंकि रामायण है, रामचरितमानस है, गोस्वामी तुलसीदास जी भी रचित किए हैं, कम्बन रामायण है। तो ऑथेंटिक रूप में वाल्मीकि रामायण हमें समझना चाहिए। एक्चुअली में रामायण सबसे पहले शिव जी ने लिखा था। 10 करोड़ श्लोक थे उसमें। कितने थे? 10 करोड़। 10 करोड़। तो खलबली मच गई, सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी सभी लोगों में। सतोगुनी देवता होते हैं, रजोगुनी मनुष्य और तमोगुनी दानव होते हैं। बोले आपने क्या ऐसा कॉन्फिडेंशियल चीज लिखा, हम लोगों को दिए ही नहीं। तो शिव जी जो है सो दयालु है, उन्होंने बोला ठीक है ले लो। तो उन्होंने 10 करोड़ में से 3-3 करोड़ दे दिया, ले लो, 1 करोड़ छोड़ दिया। फिर भी ये लोग कुछ दिन के बाद फिर आ गए, बोले 1 करोड़ तो आपने रख ही लिया, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट चीज रख लिया। उस 1 करोड़ में से भी 33-33 लाख इन्होंने बांट दिया, 1 लाख रख लिया। फिर ये लोग पहुंच गए, फिर 33-33 हजार दिया, 1000 रख लिया श्लोक, फिर पहुंच गए। इस तरीके से अंत में शिव जी के पास 10 ही बचे श्लोक। फिर ये लोग पहुंच गए, 3-3 उन्होंने बांट दिया, 1 श्लोक बचा। उस 1 श्लोक में 10 अक्षर थे, वो भी दे दिया। हमने 1 अक्षर शिव जी ने रख लिया, राम। बोले अब नहीं दूंगा, सारा बांट दिया। अब ये लोग बोलते थे आप तो 1 अक्षर रखी, लगता है उसी में कुछ है, क्या रहस्य समझ में नहीं पा रहे हैं। राम रख लिए, सारा हमसे दे दिए। तो ये बड़ा ही कॉन्फिडेंशियल है राम। तो हमारी भारतीय परंपरा में हम सभी जब भी मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? राम राम जी। राम राम जी। ये ऐसे ही नहीं है, ये परंपरा सनातन है, था, है और रहेगा, शाश्वत राम। तो राम इसलिए है, इस रहस्य को कोई समझ नहीं रहा। तो बोलते हैं, पार्वती जी भी पूछती है कि आप तो, मैं तो विष्णु सहस्त्र नाम जपती हूँ, आप सिर्फ राम बोलते हैं। तो शिव जी बताए नहीं, एक बार फिर बताते हैं उस रहस्य को कि रा वाचक राधा और मौ वाचक मधुसूदना। तो रा से राधा, मौ से मधुसूदन, राधा मोहन, राधा मधुसूदन। देखिए कितना शॉर्टकट में आप हरे कृष्ण बोल रहे हैं, आप कृष्ण को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भगवान, परम भगवान और उनकी आह्लादनी शक्ति को आह्वान कर रहे हैं। तो राम शब्द इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि इस पृथ्वी पर जितने भी समस्त एटम बम को मिला करके जो विस्फोट हो, जिसमें शक्ति है, वो राम नाम के सामने कुछ है। तो इसीलिए कहा गया है कि आलस्य में, प्रमाद में आपको मन लग रहा है तो राम सब, राम 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 मरा मरा बोलते हुए वाल्मीकि जी इतने बड़े महाकाव्य को लिख दिए। और राम राम जपते हुए शिव जी जो है भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लिए। मतलब हम जब भी भगवान को बोलते हैं तो लॉर्ड शिवा बोलते हैं, है ना, भगवान शिव बोलते हैं, भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लिए। राम नाम में इतनी शक्ति है। हम जीव को भी राम नाम से आप भी भगवत स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, राम नाम की इतनी शक्ति है। तो राम की जो कहानी है, एक छोटी सी कहानी है कि वाल्मीकि मुनि के जो गुरु हैं सो नारद मुनि। कौन है? और महर्षि वेद व्यास के गुरु कौन है? वो भी नारद ही जी। नारद जी सबका कल्याण करते हैं। तो एक बार नारद जी पहुंचे वाल्मीकि के सामने। वाल्मीकि जी अपने कुटिया में अपने शिष्यों के साथ थे। तो वाल्मीकि जी ने अनेक क्वेश्चन किए, बहुत सारे क्वेश्चन किए कि कौन है इस पृथ्वी पे जो सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली है, कौन है जो सर्वश्रेष्ठ विद्वान है, जो कौन है जिसके आचार विचार, जिसकी नम्रता विनम्रता, जिसकी शरीर सौष्ठव, जिसकी भुजाएं, जिसकी जो रहन सहन, जिनके सभ्य संस्कार, उसको कोई पार नहीं पा सकता। कौन है जो ऐश्वर्य में पूर्ण है, ज्ञान में पूर्ण है, वेदों का पूर्ण ज्ञाता है। तो वाल्मीकि जी ने जवाब दिया, राम। इक्ष्वाकु वंश में दशरथ के पुत्र हैं राम। राम जो है तो उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं कि उनकी अजानुभुज है, घुटने तक की जो है, गले में
त्रिरेखाएं हैं, उनकी शारीरिक सुंदरता का वर्णन करते हैं। तो वाल्मीकि जी राम के चिंतन में बैठ गए। उसी वक्त तो उसी चिंतन में हैं और ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी पधारे और रामचंद्र जी के बारे में सारी बातें बताएं। बोले कि तुमको भगवान राम के में अपना मन लगाओ और आने वाले समय में तुम्हारे से ही कल्याण होगा विश्व का, तुम एक महाकाव्य को लिखोगे। ब्रह्मा जी की बातों को चिंतन करते हुए वाल्मीकि मुनि तमस नदी के किनारे जाते हैं। साथ में उनके जो साथ में भारद्वाज शिष्य हैं। अचानक देखते हैं कि एक सारस पक्षी का जोड़ा मैथुन क्रिया में लिप्त है। उसी वक्त एक निषाद जाति का एक शिकारी, अधम शिकारी आता है, धनुष पे बाण चलाता है और नर जो सारस पक्षी है उस पर प्रहार करता है अपनी तीर से। तो उसी वक्त वो नारद, वो जो सारस पक्षी है नर, वो प्राण त्याग देता है और मादा जो पक्षी है सब आक्रांत होकर एकदम भय विवल होकर के करुण क्रंदन कर रही है। वाल्मीकि जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बोला, अरे नीच दुष्ट, तुमने ये बहुत ही अधम काम किया है, इसके लिए तुमको कभी भी मानसिक शांति नहीं मिलेगी, तुम भी तड़पते रहोगे। उन्होंने श्राप दिया। तो उसके बाद अचानक वाल्मीकि जी को स्मरण हुआ कि ये मैंने बहुत ही बुरा काम किया, क्रोध में के आवेश में आके मैंने श्राप दे दिया। आत्मग्लानि से वो बेचारे बहुत ही चिंतित हो गया। तमस नदी में स्नान करने के पश्चात आए हैं, फिर भी आत्मग्लानि से एकदम मन में भाव है कि क्या मैंने बोल दिया। उसी वक्त ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आए और बोले कि आप इसके लिए चिंतित नहीं होइए ऋषि, और आपने जो बोला वो एक महाकाव्य की उद्गार उक्ति है। 4 श्लोक 4 पंक्ति की एक कविता जिसमें 8 अक्षर। तो इस तरीके से महाकाव्य की उत्पत्ति हुई। तो रामायण की कथा भगवान कृष्ण जो हैं गीता 4.1 में बोलते हैं कि ईमे विवस्थे योगम प्रोक्तवान अहम अवयम विविशान मानवे प्राह मनु इक्ष्वाकु अब्रवीत। सबसे पहले उन्होंने कल्प के प्रारंभ में विवस्थ मनु को सुनाया, विविशान को सुनाया। सूर्यलोक के अधिष्ठाता देवता है विविशान, क्योंकि देखिए सूर्यलोक ही के अंतर्गत सारे ये प्लैनेट हैं, जितने भी हम हैं सौर परिवार के हैं। तो भगवान ने सबसे पहले सूर्य देवता को सुनाया, विश्वान को। विश्वान ने किसको सुनाया? मनु को। मनु को सुनाया। मनु ने किसको सुनाया? इक्ष्वाकु के जो राजा थे उनको सुनाया। उसी वंश में कालांतर में परम शक्तिशाली, परम ऐश्वर्यशाली भगवान राम का अवतरण होता है। ये है सूर्यवंश। भगवान राम सूर्यवंश में जन्मते हैं, भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश में जन्मते हैं। भगवान कृष्ण अष्टमी तिथि को जन्म लेते हैं और भगवान राम नौमी तिथि को जन्म लेते हैं। भगवान कृष्ण मिडनाइट में आते हैं, अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं, और भगवान राम जो है तो कब आते हैं? दोपहर में, मिड डे में। देखिए दोनों का कितना हमारे। भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति राधा रानी है। उनका प्रकट उत्सव जो है तो हम राधा अष्टमी के रूप में मनाते हैं, अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी। अब भगवान राम की जो आह्लादनी शक्ति है तो उसको मनाते हैं नौमी तिथि को, उसको बोलते हैं सीता नवमी। तो इस तरीके से भगवान राम और कृष्ण की लीलाएं, भगवान कृष्ण 125 साल लीलाएं करते हैं और ये 11,000 साल करते हैं। तो भगवान राम का जो जन्म है उसके पीछे एक छोटी सी कहानियां, अनेक कहानियां हैं जिसके बारे में एग्जैक्टली कोई बोल नहीं सकता कि यही सत्य है।
क्योंकि वेद भी सरेंडर करता है भगवान के बारे में, नेति नेति करके वेद सरेंडर करता है, जितना हमने बोल दिया वही काफी है, अब आगे क्या होगा। तो भगवान जब एक बार दंडकारण्य में सीता का अपहरण हो जाता है, मारीच जो मृग के रूप में, और सीता का अपहरण हो जाता है, तो भगवान राम जो है सो लक्ष्मण के साथ चल रहे हैं, खेत है, खेत का मेड़ होता है, मेड़ मतलब बाउंड्री, तो उस पे भगवान राम का पैर फिसल जाता है, धनुष बाण सहित गिर जाते हैं, क्योंकि सीता के विरह में रो रहे हैं, पूछ रहे हैं, पैरों से पक्षियों से क्रंदन कर रहे हैं, जैसे एक आम आदमी का जो पत्नी खो जाए या कुछ हो जाता है तो कितना व्यथित रहता है, तो इस तरीके से जो राम जो है सो एक तरीके से क्रंदन कर रहे हैं। तो उसी वक्त शिव जी कैलाश पर्वत से ये देखे तो उनको बड़ा मतलब अंदर से हंसने लगे और बोले सच्चिदानंद प्रभु की जय। तो पार्वती जी बोलती है कौन, किसको ये प्रणाम कर रहे हैं, सारे जगत के पिता तो ये स्वयं है, ये किसको कर रहे हैं, क्या इनसे भी बड़े कोई है। तो शिव जी कुछ नहीं बोले, तो फिर ये बोली ये तो अब देखिए एक लीला है छोटी सी, इसमें हमें ये समझना चाहिए कि भगवान शिव भी जो हमें भक्ति देते हैं, इसलिए बोला गया है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपनो याभ्याम में न पश्यन्ति सिद्धा स्वतस्थम ईश्वरम। श्रद्धा और विश्वास, शिव जी श्रद्धा का रूप है और पार्वती जी विश्वास का रूप है। जब तक हमें आदो श्रद्धा, अनर्थ निवृत्ति हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ते हैं, आदो श्रद्धा, श्रद्धा से हमारी शुरू होती है। तो श्रद्धा के रूप में शिव जी हैं, परम वैष्णव है। हमें वैष्णव का अनादर नहीं करना चाहिए। एक साधारण परम वैष्णव से कितना मतलब सतर्क रहते हैं कि उनके साथ कैसे वार्तालाप हो, हमारा कैसा सदाचार होना चाहिए, हम बड़ी सतर्क सावधान रहते हैं। तो परम वैष्णव शिव जी की भी कृपा हमें, उनकी कृपा के बिना याभ्याम बिना न सिद्धा स्वंतस्थम ईश्वरम, भगवान कृष्ण और राम का साक्षात्कार नहीं हो पाता है। लेकिन जनरली देखते हैं कि बहुत लोग जैसे कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें ऑर्डर है शिव जी आप पढ़िए वैष्णव सदाचार में कि हमें भगवान के इन उत्सवों को मनाना चाहिए, जिसमें महाशिवरात्रि भी है। तो खैर, तो उसमें शिव जी अपना जो है उस वक्त की जो लीलाएं हैं और पार्वती जी को संदेह है, भ्रम है, क्योंकि हम लोग ना हमेशा ड्रॉप बहुत करते हैं, संशय में रहते हैं। कथा तो सुनते हैं, कानों से सुनना है, यहाँ पे पहुंचाना है, कहाँ पे, हृदय में। तो मैं श्री प्रभुपाद जी से ही प्रार्थना करता हूँ कि रामायण का या कथा या श्रवण हमारे और आपके हृदय में भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, परात्पर ब्रह्म है, अकारण करुणा के सागर है, सच्चिदानंद विग्रह है, उस भगवान के श्री चरणों के प्रति हमारी भक्ति बढ़े, हमारे अंदर जो अनुभूति है वो और गहरी हो। रामायण की कथा का श्रवण का यह उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि जनरली जब हम सुनते हैं तो कभी क्या करते हैं, इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं, और कभी कभी तो कान में घुसने ही नहीं देते हैं, खाली सौ शरीर लेकर बैठते रहेंगे और हम पे तमस हमारे दिमागों में उथल पुथल मचती रहती है, कभी हम ऊँगते रहते हैं, नींद में आते हैं। तो हमारी जो आवरण है ना, तो हम भगवान भगवत कथा में उस चीज को उस रूप में नहीं होते हैं, तो भगवान हमारे सामने कोई प्रकट नहीं होते हैं। तो श्रवणम का अर्थ है हियरिंग से स्टार्ट होती है और कीर्तनम में स्टार्ट होती है, और भी बहुत चीजें प्रोसेस है नवधा भक्ति की। तो शिव जी पार्वती जी को संदेह होता है, शिव जी बोलते हैं ठीक है मैं बैठता हूँ, आप जाइए देख के आइए, परीक्षा लेके आइए। सीता जी का वेश बना के जाती हैं, भगवान राम जो है सो तत्क्षण पूछते हैं कि वृक्केतु शिव जी कहाँ हैं, आप अकेली वन में क्यों घूम रही हैं। उसी वक्त सती जी के मन में स्त्री का स्वभाव होता है कि स्त्री स्वभाव से संकालु होती है, तो सती जी उससे परे नहीं है। लेकिन जब भगवान राम ने पूछा, अपना परिचय दिया, तो बहुत ही वो
मतलब अंदर से बहुत ही डिस्टर्ब हो गई और मूर्छित होकर गिर गई। तो भगवान राम ने अपनी जो इससे पहले उठती है तो अपनी माया को दिखाया। तो जिधर देख रही है सती तो उधर इधर राम, दुगुरी राम, लक्ष्मण, सीता जी, अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश रामचंद्र जी की सेवा कर रहे हैं, दिव्य स्तुतियां गा रहे हैं, उत्तम उत्तम स्त्रोतों के द्वारा श्री भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। आगे पीछे ऊपर नीचे जिस लोक के तरफ सती देख रही है तो भगवान श्री राम का ही दर्शन हो रहा। फिर भगवान राम ने अपने आप को नेचुरल किया, प्रकृतिस्थ किया, अपनी माया को समेटा। सती जी आती हैं, शिव जी उस घटना को जान करके कि यदि अब मैं सती का त्याग नहीं करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा, तो सती का परित्याग कर देते हैं। अगले जन्म में पार्वती रूप में आती हैं। फिर से वही क्वेश्चन, अब हालांकि ड्रॉप नहीं है, लेकिन हम सब जैसे बद्ध जीवात्माओं के कल्याण के लिए वो क्वेश्चन करती है, राम कथा सुनती है, पूछती है कि हम तो सुनते हैं कि वो ब्रह्म है जो बिना हाथ के, बिना मुंह के खाते हैं, चखते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना कान के सुनते हैं, वो अजन्मा है, अगोचर है। फिर ये आपने सच्चिदानंद ये जो प्रभु जिसको बोला वो तो अयोध्या के राजा दशरथ राम है, तो क्या एक कोई ब्रह्म और है जो राम है, परमात्मा परमेश्वर है और ये अलग है? तो उसी पर शिव जी पूरी कहानी बताते हैं। फिर ये भी क्वेश्चन करती है क्यों अवतरित होते हैं, तो उसके पीछे की अनेक घटनाएं बताते हैं, पीछे पीछे का बैकग्राउंड। एक है स्वयं मनु और शत्रुपा की कहानी है, जो दोनों पति पत्नी महान भक्त थे भगवान के, 10,000 साल वर्षों तक तपस्या करते हैं, वायु पी के एक पैर पे खड़े होके, तृण खा करके। और जब 10,000 साल अनेक बार शिव जी ब्रह्मा जी अनेक देवता इंद्र आदि आके प्रलोभन देते हैं कि मांगो वर मांगो, लेकिन वो लोग अडिग होके भगवान के लिए ही तपस्या कर रहे हैं। अंत में भगवान से प्रकट होते हैं। तो रामचंद्र का जो रूप देखा शत्रुपा स्वयं मनु ने, इतना आकर्षक रूप का वर्णन है, इतनी सुंदर भगवान लग रहे हैं, उनके नयन, उनके होठ, उनकी सुडौल भुजाएं, उनकी अजानुभुज, उनकी जो सुबलिष्ठ छाती, उनके वनमाला जो अक्षय वनमाला है, इतनी सुंदर लग रहे हैं भगवान। उनके ब्रिकिटी तीर के जैसे तीर का होता है से उस तरह से उनकी बाँ है। तो बोलते हैं आप ही मेरे पुत्र बन जाइए, आप ही जैसा पुत्र दीजिए। तो भगवान बोलते हैं मेरे जैसा कौन पुत्र होगा, तो स्वयं ही अवतरित हो जाते हैं। एक कहानी है, नारद मुनि को बहुत घमंड हो गया था, तो भगवान तो चकनाचूर कर देते हैं। नारद मुनि तो ऐसे ही भगवान के महाभागवत हैं, और भक्तों के तो घमंड को भगवान एक क्षण भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो उसी में क्रोधित होकर के नारद मुनि श्राप दे देते हैं, क्योंकि बंदर का मुंह दे दिया था नारद जी को, बेचारे शादी नहीं कर पा रहे। और सारी घटना भगवान ने स्वयं की थी। इतना सुंदर, वैकुंठ लोक से भी सुंदर एक नगर बना दिया, उसमें एक राजकुमारी डाल दिया, राजा डाल दिया। भगवान की शक्तियां तो अनंत है, खूब सुंदर, इतनी सुंदर राजकुमारी नारद मुनि ने आज तक देखा ही नहीं था। और राजा सारा भगवान का ही है सब लीला। और राजा बोलता है कि इसका हाथ देखिए, इस राजकुमारी का किसके साथ शादी लिखा हुआ। नारद मुनि ये हाथ देखते देखते स्वयं सोचने लगे कि वो मेरी शादी हो जाए इससे। और इसीलिए भगवान विष्णु के नारायण के पास जाते हैं, बोलते हैं अपना शरीर दीजिए, अपना रूप दीजिए। भगवान उनको वो बंदर का मुंह दे देते हैं, तो क्रोध में आकर के श्राप देते हैं। और वहां पे दो गण थे, वो बहुत हंस रहे थे जब बंदर का मुंह देके सब हंस रहा था, तो ये भी खूब हंस रहे थे। तो बोले तुम दोनों बहुत हंसे हो। तो बोला माफ कर दीजिए, हम लोग तो शिव जी के गण हैं। तो श्राप दिए दोनों गण को कि जाओ तुम दोनों राक्षस बन जाओ। तो वही रावण कुंभकर्ण के रूप में नीचे आते हैं। तो इस तरह के से अनेक कहानियां हैं। एक है सत्यजीत, और इसका कहानी भी है, वो बहुत लंबी है। अंत में शिव जी भी बोलते हैं ये सब सारी है, लेकिन मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या कारण है, ये तो स्वयं भगवान ही जानते हैं। तो भगवान का लीला और जन्म जो है सब बहुत ही रहस्यमय है। देखिए भगवान जब जन्म लेते हैं, जब राम, तो ग्रह नक्षत्र वार लग्न सारे एग्जैक्टली भगवान की इच्छा के अनुरूप सब हो गया। चैत्र का महीना, नवमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त जो भगवान का सबसे प्रिय मुहूर्त है,
दोपहर का समय है, न ज़्यादा सर्दी न ज़्यादा गर्मी, शीतल मंद हवाएं चल रही हैं, नदियाँ अपनी मंद मंद गति से चल रही हैं, बड़ी सुंदर संगीत में, जैसे लगता है नदियाँ भी गाना गा रही थी। अचानक यज्ञ की जो वेदियाँ हैं प्रज्वलित हो उठी, चारों तरफ एक पता नहीं एक ऐसा माहौल हो गया जो भगवान राम अवतरित हो रहे हैं, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकट हो रहा है। तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है क्योंकि भगवान जो अपना विस्तार करते हैं कृष्ण बलराम प्रद्युम्न अनिरुद्ध के रूप में, दो टीयर है। एक टीयर में भगवान जो है सो कृष्ण बलराम प्रद्युम्न अनिरुद्ध है, दूसरा टीयर भागवत में बताता है कि वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, भगवान कृष्ण वसुदेव के रूप में करते हैं और बलराम जी संकर्षण के रूप में। तो वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, फिर वही वसुदेव रामचंद्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में ये चतुर्व्यूह पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में पृथ्वी पे आते हैं। तो रामचंद्र जी की जो लीलाएं हैं और रामायण की जो कथा है इसका अंत नहीं है। इसको मतलब इस छोटे से अंतराल में, क्योंकि राम कथा 9 दिन की होती है जिसको हम लोग नवाह कहते हैं, नवाह, और भागवत कथा कितने दिन की होती है? 7 दिनों की होती है। तो आप लोग बहुत लकी हैं कि जस्ट 40-45 मिनट या 1 घंटे को सुन करके हम छूट गया, नहीं तो 9 दिन सुनना पड़ता राम कथा। और मेरे दिमाग में बहुत कुछ था लेकिन मैं उसको समेटूंगा, 5-10 मिनट हुई, 10 मिनट में उसको समेटने की कोशिश करूंगा। तो रामायण की चर्चा जब हो तो उनके भक्त हनुमान जी की भी चर्चा जरूर थोड़ी सी सुननी चाहिए। और हमें सबसे पहले रामायण से सबसे इम्पोर्टेंट संदेश क्या सीखना चाहिए? हम लोग ABCD सीखते हैं, है ना? एसोसिएशन, B फॉर बुक रीडिंग, C से चैंटिंग, D से डाइट। तो एसोसिएशन मतलब अच्छे संगति में रहनी चाहिए। तो ये रामायण का सबसे बड़ा यही है, ये हमें बैड एसोसिएशन से अवॉइड करना चाहिए। कि कई भगवान की बहुत ही मतलब प्रशंसक थी, भक्त थी, भगवान को बहुत मानती थी, लेकिन मंथरा के बैड एसोसिएशन के रहने से क्या हो गई? भगवान के विमुख हो गई। तो हमको इससे बचना चाहिए। और रामायण का एक और भी है कि आपके जिंदगी में यदि राम से आप कनेक्टेड हैं, हम सभी चाहते हैं आराम हो। आराम क्या चीज? हमारे पास सुख हो, शांति हो, हम कलह में न रहें, हमारे पास किसी चीज की कमी न रहे, हम दरिद्र न रहें, हमें भक्ति करनी है, दान करनी है, हमारे पास सब कुछ रहे। तो आराम आप यदि चाहते हैं तो आप राम से कनेक्ट होना पड़ेगा। यदि राम नहीं है तो आपकी जिंदगी में आराम नहीं है, फिर आप हराम आपकी जिंदगी में आएंगे, हराम खोर बन जाएंगे। तो इस तरीके से राम जो है, अच्छा राम काम करने के लिए जो है आराम, आपको एक सेंस में भक्ति के लिए आराम भी नहीं है। जैसे हनुमान जी है, आराम नहीं करते हैं, भक्ति कार्य में आराम की जरूरत नहीं होती है। तो रामायण के अनेक संदर्भ हैं। सबरी का ही कहानी लीजिए, सबरी की भी थोड़ी सी है कि आप भगवान जो है सो अचानक वन चले जाते हैं और उस वक्त भगवान राम की अवस्था है 25 वर्ष। कितनी है? 25 वर्ष। भगवान की जो जब शादी होती है उस वक्त सीता जी की उम्र थी 9 ईयर्स। कितनी थी? 9 ईयर्स। और जब युद्ध होता है रावण के साथ उस वक्त भगवान की जो उम्र थी वो 39 ईयर्स थी। 39 ईयर्स के भगवान थे, लेकिन भगवान ने 11,000 साल लीलाएं की। बाकी कितना साल पृथ्वी पर शासन किया, आगे समझ सकते हैं। तो भगवान जब सबसे मेन उद्देश्य था कि भगवान राम जब अवतरित होते हैं तो दंडकारण्य में त्राहिमाम मचा हुआ था। वहां पे खरदूषण नाम का 2 राक्षस जो महापराक्रमी रावण का भाई था, क्या कहते हैं, दंडकारण्य नामक एक जनपद हुआ करता था, उस वक्त खरदूषण का शासन था। वहां पे बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी योगी मुनि रहते थे। ये दोनों भाई ने उतना उत्पात मचा रखा था कि पूरी दंडकारण्य त्राहि त्राहि करने लगी। चारों तरफ हाड़ मांस मार के खा गया। उसका सबसे भयानक सेनापति था त्रिशिरा, 3 सिर वाला राक्षस। उसको तो देखते ही पैंट में पॉटी सुसु एक साधारण मनुष्य को हो जाएगा। तो राक्षस को तो हम लोग देख नहीं सकते, मतलब वो तीनों मुंह से खाता था।
तो जब लोगों ने सबों ने सरेंडर कर दिया कि हे भगवान, हे प्रभु, आप आइए, अवतरित होइए, आप बहुत हो गया, एक्सेस हो गया, अब हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो राम अवतरित होते हैं और भगवान नारायण के रूप में अगस्त्य मुनि को दर्शन देते हैं और अपने सारे आयुधों को, दिव्यास्त्रों को, सांग धनुष को अगस्त्य मुनि को हैंड ओवर कर देते हैं। बोलते हैं मैं ये लेके क्या करूंगा आपके आयुधों को लेके, आपके धनुष को लेके। तो भगवान बोलते हैं मैं सही समय पे आके आपसे ले लूंगा। जब भगवान चित्रकूट से दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं तो दंडकारण्य में 14 वर्ष के वनवास में 10 साल भगवान दंडक वन में रहते हैं और वहां पे बहुत सारे कार्य करते हैं जो जिनका सदियों से लोग इंतजार करते थे। जैसे सर्वंग मुनि थे, उनको ब्रह्मलोक जाना था, वो बेचारे इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनको पता था योग दृष्टि से कि भगवान राम पुरुषोत्तम भगवान आ रहे हैं वन में, मैं उनका पहले दर्शन करूं। तो जब भगवान राम सीता लक्ष्मण पहुंचते हैं तो सर्वंग मुनि देखते हैं कि बड़ा ही आश्चर्यजनक एक चीज देखा भगवान राम ने, कि देखा कि इंद्रदेव आए हैं और 1000 घोड़ा है उस रथ में और उसके साथ और भी देवता सब हैं जो सर्वंग मुनि से बातें कर रहे हैं। राम लक्ष्मण कुछ दूर पे खड़े हैं और देखा एक रथ और है खड़ा जिसमें हरे रंग के घोड़े हैं। फिर पता नहीं क्या बात हुई और इंद्र जो है सो अपने देवताओं के साथ 1000 वाले जो घोड़े जिसमें जुटे हुए थे उस रथ पे चढ़ के वापस इंद्रलोक चले गए। फिर राम लक्ष्मण सीता सर्वंग मुनि के पास जाते हैं तो बताते हैं कि हे प्रभु, मैं तो आप ही का दर्शन का इंतजार कर रहा था, तो ये आए थे हमें ब्रह्मलोक ले जाने के लिए इंद्रदेव। और इंद्रदेव इसलिए वापस हो गए कि उनको ब्रह्मा जी ने ऑर्डर दिया था कि राम जब तक रावण का वध नहीं करेंगे आप लोग कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी को वचन को पालन करने के लिए यथावत वापस चले गए और रामचंद्र जी के सामने में फिर सर्वंग मुनि ने अपनी प्राण को त्यागा। इस तरह से सर्वंग मुनि का कल्याण हुआ। फिर वहां से सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में जाते हैं। सुतीक्ष्ण मुनि बोलते हैं कि प्रभु आप सबसे पहले अगस्त्य मुनि का दर्शन कीजिए। अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाते हैं तो क्योंकि एक्चुअल जो उनका उद्देश्य था कि जहाँ भगवान राम प्रवेश करते हैं अगस्त्य मुनि के आश्रम में, दंडक वन में प्रवेश करते हैं, उसी समय संध्यावदन में अगस्त्य मुनि जो है संध्यावदन कर रहे हैं कि देखे कि सारा जितना भी आयुध है, धनुष है, सब आलोकित हो उठा, चम 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 लाइटिंग। तो समझ गए कि राम आ गए हैं, जिनके अस्त्र हैं, जिनका अधिकार है, वो स्वयं लेने आ गए हैं। फिर अगस्त्य मुनि के यहाँ रहे, एक रात रहते हैं, अपनी सारी चीजों को वापस लेते हैं। अगस्त्य मुनि से पूछते हैं कहाँ जाएं, आगे कहाँ हमारे लिए उचित रहेगा। अगस्त्य मुनि एडवाइज करते हैं कि आप यहाँ से जाइए पंचवटी, गोदावरी नदी के किनारे, बहुत ही रमणीय स्थान है। वहाँ पे कंदमूल फल फूल की पर्याप्तता है, बहुत सारे पक्षियाँ हैं, बहुत सारे अनेक तरह के जंतु हैं, आपको बहुत मन लगेगा पंचवटी। पंचवटी में भगवान वहाँ पे रहते हैं, सीता का हरण हो जाता है, भगवान विकल है, घूम रहे हैं सब जगह। दंडक वन से आगे निकलते हैं तो वहां पे लोगों ने बताया कि प्रभु आप सबरी को दर्शन दे दीजिए। तो सबरी कहाँ रहती थी, तो पंपा सरोवर है, ऋष्यमुख पर्वत है, वहां पे पंपा सरोवर है, बहुत ही नैसर्गिक सुंदरता है वहां की। वो पंपा सरोवर जो है तो मदन मुनि के बॉडी से जो पसीना निकला था उससे वो सरोवर तैयार हुआ था। उसमें 9 समुद्रों का पानी भी था, बहुत ही पवित्र नदी था। उसी ऋष्यमुख पर्वत पे सुग्रीव महाराज अपने जितने भी परिकर थे उनके साथ रह रहे थे, जिसमें हनुमान जी भी थे। भगवान का भक्त से मिलन होने वाला है। सबरी जो है सो एक गाना आप हम लोग सुनते हैं कि सदियां बीत गई इंतजार किया, वही हाल था सबरी जी का। कितने बरसों से इंतजार कर रही है, भगवान राम आ ही नहीं रहे। बच्चा सब मजाक में बोलता था अरे सबरी राम आए, बेचारी दौड़ते हुए जाती थी, पत्ते की खड़खड़ाहट होती थी तो सबरी जाती थी। और जब राम लक्ष्मण पहुंचे हैं तो सबरी को विश्वास ही नहीं हुआ। अब जब किसी ने बोला कि ये राम लक्ष्मण है तो सबरी जो भाव विवल भक्ति होकर के ऐसे नृत्य करने लगी, रो रो के पूरा वस्त्र उत्तरायण फिसल करके जमीन पे गिर गया। अब सबरी रो रही है तो भक्त भी, भगवान के भक्त रो रहे हैं तो भगवान भी भक्त विवल है, रो रहे हैं। भगवान
वो भी रोए जा रहे हैं, उनके आंखों से टप टप आंसू उनकी बलिष्ठ भुजाओं पे गिर रही है। लक्ष्मण जी ठगे से देख रहे हैं, इधर वो नाच रही है, राम भी किंकरतब होके देख रहे हैं। भगवान और भक्त का ऐसा विलन देखने मतलब लक्ष्मण जी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तब बोले अरे पगले नाचती भी रहेगी कि बैठने के लिए भी बोलोगी भगवान को, उनको बैठने के लिए दो आसन, कब तक नाचती रहेगी। तब वो आसन देते हैं, कंदमूल खाते हैं, झूठे बैर खाते हैं, भगवान प्रेम के बस हैं, अधीन हैं। तो भक्ति में हमें धैर्य चाहिए। हम लोग तो कुछ दिन जब करेंगे और आपके साथ उल्टा होने लगेगा, आप ही के कर्मों की वजह से कुछ होता ही रहता है प्रारब्ध के हिसाब से। नौकरी छूट गई, चोरी हो गई, आप माला जब भी छोड़ देंगे, बोले जब से हरि नाम लेना शुरू किया है खाली बुरे ही हो रहे हैं, छोड़ो जी कौन करेगा, ये हमारे पास की बात नहीं है, हम इतना परीक्षा नहीं दे सकते हैं। लेकिन सबरी को देखिए कि कितने वर्षों से इंतजार करके वो वहाँ पे कि भगवान राम सबरी का भी कल्याण करते हैं। सबरी जो है भील जातनी की थी, सबसे निकृष्ट मतलब अधम में जाति की थी, पूरे रास्तों को साफ करती रहती थी रात में। मतंग मुनि बोलते कौन साफ कर देता है, कौन सेवा करता है, उनको अपने ही गए चेला चपाटी शिष्य कौन है, मैं उसको पुरस्कार देना चाहता हूँ, कितना अच्छा है वो मेरा वो शिष्य, कि सेवा दिखा के नहीं करता है। हम लोग चाहते हैं कोई सेवा दिखा के करें, जैसे कम से कम थोड़ा सा क्रेडिट तो बने। और सबरी रात में करती थी, सब बोला हम तो नहीं कर रहे हैं। बोला कौन कर रहा है भाई, बोले ठीक है रात में पहाड़ा दो, पेड़ों पे चढ़ के देखो कौन है। देखा एक काली कलूटी एक भिलनी है, बड़ी देखने में भी तो वैसी नहीं है, अरे यार ये साफ करती है तो हमारा तो सारा आश्रम को ही अपवित्र कर दी। उसको खींच खाच के लाया, दूसरे दिन सूखे पत्ते की तरह सबरी कांप रही थी। जब मतंग मुनि के आश्रम में लाया गया, ये तब सूली पे ही लटकाने वाली काम हो गई। मतंग मुनि योग दृष्टि से देखे तो बोले अरे ये तो भगवान है, एकदम अनन्य भक्त है, भगवान इसको दर्शन देने स्वयं है। बोले इसका आश्रम मेरे ही आश्रम में बना दो, यहीं पे बना दो हमारे बगल में। सब शिष्य सब बोलने लगे अरे देखो कहाँ इसको सजा देते, तो बोलते हैं कि आश्रम के बगल में बना दो सबको ये। तो आश्रम के बगल में ही बन गया सबरी का। और मतंग मुनि अपना प्राण त्याग दिया, बोले कि तुम इंतजार करो भगवान राम आएंगे तुमको दर्शन देंगे, तुम अपना तब शरीर त्याग करना। तो इस तरह सबरी की एक छोटी सी प्रसंग हमने सुना। अब हमारे हनुमान जी की थोड़ी सी, हनुमान जी अब मैंने बोला कि राम नाम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि राम नाम से जो है सो पाप थर थर कांपता है। आपके अंदर में जितने पाप है, भय है, नकारात्मक शक्तियां हैं, वो आपको तत्क्षण छोड़ देगी। जैसे पेड़ से अभी देखा ना, अभी दिल्ली में घूमिएगा तो सूखे पत्ते झड़ के सड़कों को आच्छादित किए रहते हैं। तो इस तरीके से जितना भी आप नाम जप कीजिएगा, आपके सूखे पत्ते झड़ के जैसे उस सड़क पे गिरे रहते हैं ना, झड़ते जाएंगे, गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे। तब आपके शरीर में जो पत्ते बचे रहेंगे ना, वो शुद्ध भक्ति के, भक्ति वाले पत्ते, हरे भरे पत्ते रहेंगे, सूखे पत्ते सब झड़ जाएंगे, जो पाप और भय है। तो राम नाम की शक्ति इतनी है कि हनुमान जी में इतनी शक्ति आ गई थी, इतनी शक्ति आ गई थी कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 8 सिद्धियां, जितनी भी सिद्धियां हनुमान जी के पास थी, अनिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, हम लोग को ये सिद्धियां आ जाए ना, हम लोग गलत काम भी कर सकते हैं। इतना छोटा बन जाए, भूल जाएंगे बैंक से पैसा निकाल के ले आएंगे, चलो जी छोटा बन जाते हैं, बैंक जाते हैं, है ना, माइंड में खुराफाती आएगा। लेकिन हनुमान जी राम की सेवा में लगा रहे हैं, हमें जो शक्तियां प्राप्त हो उसको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। हनुमान जी ने कभी उसका दुरुपयोग नहीं किया। अब जब समुद्र कूदने की जो समय आई और हनुमान जी को जब ऑर्डर मिला कि तुम ही कर सकते हो, तो हनुमान जी में विश्वास था, लेकिन जब देखे कि कूदू कहाँ से, तो जगह ही नहीं मिला कूदने के लिए, थोड़ा सा जंप लगाना पड़ता, पैर में ताकत लगानी पड़ती है, नीचे फिर जंप करते हैं, स्प्रिंग की तरह भागते हैं, देखा है ना कूदने में। चारों तरफ हनुमान जी ने विहंगम दृश्य डाला, देखा कहीं कोई ऐसा जगह नहीं है, लेकिन फिर महेंद्र पर्वत देखा, सीना उठा के खड़ा है, बोला ये उपयुक्त पर्वत है, यहाँ पे जाता। महेंद्र पर्वत पे गए, सबसे पहले इंद्र, वायु, वरुण देवता सबको प्रणाम किए, फिर भगवान का स्मरण किए और महेंद्र पर्वत के चोटी पे जाकर के अपने पैर और हाथ से महेंद्र पर्वत को दबा दिया। इससे क्या हुई, महेंद्र पर्वत के नीचे में अनेक गंधर्व दंपतियां वहां पे आती थी, वो लोग कराहते हुए चल गए, उसमें से निकल गए। अनेक प्रजातियां सर्फ की रहती थी, वो विष मोहन करने लगे, उनके मुंह से जो विष निकला ना,
आग, चारों तरफ आग लग गया महेंद्र पर्वत में। बहुत सारे निशाचर राक्षस भी रहते थे, वो भी दब के फिसल के मर गया। लेकिन महेंद्र पर्वत ने पहाड़ को छेड़ लिया। फिर हनुमान जी ने जब जंप मारा और ऊपर जो भागे तो उसमें इतनी फोर्स लगी कि महेंद्र पर्वत के सारे अधिकांश पेड़ उखड़ करके हनुमान जी के पीछे पीछे उड़ने लगे। स्वर्ग लोक तक पहुंच गए थे उससे। बड़ा ही सुंदर नजारा था। सारे यक्ष, गंधर्व, विद्याधर सब उड़ने लगे आसमान में ये दृश्य को देखने के लिए। हनुमान जी ने छलांग लगाई और जितने भी फूल वाले पौधे सब थे वो पीछे पीछे हनुमान जी के पीछे पीछे उड़ रहे हैं। तो उनमें से जो फूल सब झड़ झड़ के समुद्र पे, बड़ा ही सुंदर दृश्य। पूरा समुद्र जो है सो एकदम आप्लावित हो गया फूलों से। हनुमान जी के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं भी आई। सुरसा आई, 4 कोस का साइज कर दिया मुंह का, हनुमान जी ने 8 कोस कर दिया। फिर इसने 16 कोस का बना लिया अपना मुंह, हनुमान जी 32 कोस के बन गए। फिर देखा ये साइज में कंपटीशन चल ही रहा, हनुमान जी अनिमा का शक्ति का उपयोग करके छोटा बन गए, मुझे निकल गया। तो ये घटना हमें पता चलती है कि भक्ति के मार्ग में हमें अनेक सारी बाधाएं भी आती है, लेकिन उसको कैसे करना है, कैसे निकलना है। ऑब्स्टेकल आते ही रहेंगे, प्रतिदिन आते रहेंगे, लेकिन बाधाएं। तो राम कथा जब हम रामायण सुनते हैं तो हमें सीखना चाहिए, हमें नोट करना चाहिए, हम चीज़ों को समझें, तो हमारी ये चीज़ है। तो और एक ये भी है कि रामायण जो है सो महाकाव्य है। अच्छा, जब वाल्मीकि जी लिख लेते हैं तो उनको बोले कि देखिए प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार प्रसार। वाल्मीकि सोचे इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा, तो आश्रम में लिखे और गेट के पास देखे कि उसको खड़े देखे, बोला हाँ एग्जैक्टली यही कर सकता, यही दोनों देखने में दोनों बहुत सुंदर थे भाई, और दोनों वाद्य यंत्र को बजाने में भी बहुत प्रवीण थे, जैसे हमारे प्रभु जी बजाते हैं। और गंधर्व जो होते हैं तो गायन करने में बहुत निपुण होते हैं, तो गंधर्व की भी आवाज़ से अच्छा आवाज़ था लवकुश का। तो ऑर्डर दिए वाल्मीकि जी, आप दोनों जो है सो इसका प्रचार प्रसार कीजिए। तो जाते थे ऋषियों मुनियों ब्रह्मर्षि को भ्रमण करते हुए अयोध्या गए हैं। अयोध्या गए हैं तो वहाँ पे पूरे अयोध्या में घूम रहे हैं लोग जो है तो जब सुनते थे तो कोई अपना जनेऊ दे दिया, कोई कोपीन दे दिया, जिसको जो बनता था अपना अपना लवकुश को दे रहे हैं। और वाल्मीकि जी ने बोल दिया था कि जब आप अयोध्या पहुंचोगे, जब आपको राम कथा सुनाओगे तो जो स्वर्ण मुद्राएं या जो कुछ भी मिलेगी उसको आप स्वीकार मत करना। बोला हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम लोग तो वन में रहने वाले। तो जब भगवान राम को पता चलता है कि लवकुश नाम के 2 बच्चे हैं, बहुत ही सुंदर है देखने में, बहुत अच्छा राम कथा करते हैं, तो बुलाया। बोले इस काव्य में कितने भाग हैं, तो बोले 6 है। 7वां में आपकी लीलाओं का वर्णन है, राम की लीलाओं का वर्णन, सुनाओ। तो जब सुनाना शुरू किए तो चारों भाई, जितनी भी माताएं थी, जितने भी राज परिषद के लोग थे, मंत्रियां थे, सब मंत्र मुग्ध, स्पेल बॉन्डेड रामायण की कथा। भगवान राम की आंखों से स्वयं आंसू निकाल रहा। फिर भगवान राम सोच रहे हैं कि मैं तो श्रोता हूँ, वक्ता है लवकुश, और मैं स्वर्ण के सिंहासन पे, ऊंचे आसन पे बैठा हूँ। हमेशा जो वक्ता होता है सो ऊंचे आसन पे बैठता है। तो राम जो है सो अपने आसन से उतर करके नीचे आ जाते हैं। देखिए, अपनी कथा सुनने के लिए, राम कथा सुनने के लिए स्वयं भगवान अपने आसन से उतर के नीचे बैठ के सुनते हैं। तो इस राम कथा के महात्म के बारे में ज्यादा क्या बोले, जब स्वयं भगवान अपनी कथा को सुनने के लिए इतना मतलब आदर पूर्वक और सुन रहे। तो राम कथा जो है सो सुनने का सौभाग्य बहुत ही बिरलों से मिलता है। ये जो है कथा सभी रसों से युक्त है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, उनका एक मैं लेक्चर सुन रहा था कि राम कथा में बहुत रस है। हम लोग जितनी भी रस से पढ़ते हैं, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, अनेक रसों के बारे में पढ़ते हैं ना,
तो सारे रसों से ये युक्त है और काव्य कला में सर्वोच्च कोटि का है। गृहस्थ जीवन, राजधर्म, पारिवारिक जीवन, पतिव्रत धर्म, भ्रातृ धर्म, सर्वोच्च भक्ति, ज्ञान, त्याग, वैराग्य और शिक्षा देने वाला। तो ऐसी स्थिति में हमें जो है सो जो कुछ भी हमको चाहिए, इसको जो है राम कथा को, चाहे कोई गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे वो पुरुष है, चाहे स्त्री है, या वृद्ध है, या बच्चा है, आपने देखा होगा शुरू से, बचपन से ही आप लोगों ने, हम लोगों ने देखा है कि लोग बड़ी चाव से सुनते हैं और मन नहीं भरता। राम कथा सुनने से मन नहीं भरता, और हम जितनी भी पढ़ते हैं उतनी हमारी भक्ति उसमें बढ़ती जाती है राम के प्रति। तो मैं अपनी कथा का समापन, क्योंकि टाइम आप समाप्त हो रहा है, अब कभी कभी दूसरे को मौका मिलेगी। तो भगवान का जो मेन उद्देश्य है, भगवान हमें बोलते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्यादि मान नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त वे महात्मा मत परायणा। मेरे अधीन हो, मेरे भक्त बनो, मेरे शरणागत बनो, मुझे समझो, यो वेति तत्वतः, मुझे तत्वतः समझो, फिर आप क्या मिलेगा आपको? जीवन की सर्वोच्च सिद्धि, सर्वोत्तम धाम। यही हमारे जीवन की परम सिद्धि है। एक बार फिर से बोलिए सीताराम लक्ष्मण भगवान की जय।